सोने की छाया। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक पुराना गांव था, भीनमाल। धूल धक्कड़ से भरा, लेकिन अपनी कहानियों के लिए मशहूर। यहाँ की सबसे पुरानी और रहस्यमयी जगह थी ठाकुर हवेली। कहते हैं वहाँ एक अद्भुत खजाना छिपा है, लेकिन उसके साथ एक श्राप भी जुड़ा है। बुजुर्गों की माने तो अंग्रेजों के समय ठाकुर अर्जुन सिंह ने ब्रिटिश राज के खजाने को लूटकर अपनी हवेली में छुपा दिया था, लेकिन खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने एक तांत्रिक से यंत्र मंत्र करवा दिए थे, जिससे कोई लालची व्यक्ति उसे छू न सके। हवेली बंद हो गई और ठाकुर की रहस्यमयी मौत के बाद कोई उसके पास भी नहीं गया। गांव में ही रहने वाला राघव नामक युवक इतिहास का शोध करता था। उसकी रुचि पुरानी इमारतों, विरासतों और रहस्यमयी घटनाओं में थी। उसने ठाकुर हवेली की दास्तां बचपन से सुन रखी थी, लेकिन अब जब वह दिल्ली से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा तो उसे इस रहस्य की परतें खोलने की बेचैनी होने लगी। राघव ने गांव के पुजारी बाबा गोवर्धन नाथ से मिलने का फैसला किया। बाबा, मुझे हवेली के अंदर जाना है, क्या आप कुछ जानते हैं? बाबा ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। हवेली के नीचे जो छिपा है वह सिर्फ खजाना नहीं, कुछ और भी है, कुछ जो नींद में भी जागता है। मैं खतरे के लिए तैयार हूँ, लेकिन सच्चाई जाननी जरूरी है। बाबा ने लंबी सांस ली और उसे एक पुराना तांत्रिक नक्शा दिया। सोने की छाया तभी दिखाई देती है जब सूरज एक खास कोण पर होता है और हवेली के भीतर एक दीवार पर बनी आकृति पर उसकी किरणें गिरती हैं। वही छाया तुम्हें रास्ता दिखाएगी, पर आगे सावधान रहना। अगले दिन दोपहर 3 बजे राघव हवेली पहुंचा। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी। ऊंची दीवारें, झाड़ियां, टूटी खिड़कियां और घुप्प सन्नाटा। मगर जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, सूरज की एक किरण दीवार पर बनी त्रिशूल की आकृति से टकराई और जमीन पर छाया बन गई। राघव समझ गया, यही सोने की छाया है। उसने जमीन खोदना शुरू किया और थोड़ी ही देर में पत्थरों से ढकी एक जाली सामने आई। उसने उसे हटाया और नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां उसे एक पुराने तहखाने में ले गईं, जहां अंधेरा इतना घना था कि लगता था सांस भी नहीं ले पा रहा। दीवारों पर संस्कृत श्लोक और तांत्रिक प्रतीक बने थे। तहखाने के बीचों बीच एक त्रिशूलधारी मूर्ति थी, जिसके सामने एक भारी लोहे की तिजोरी रखी थी। राघव ने जैसे ही तिजोरी को छूने की कोशिश की, तभी हवा सर्द हो गई। एक साया उसके पीछे से निकला और जोर की गूंज के साथ बोला, तू भी आया है मुझे जगाने? राघव पीछे पलटा। धुंध जैसी आकृति हवा में तैर रही थी। चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें लाल जलती हुई। वह बोलती रही, मैं अर्जुन सिंह हूँ और यह खजाना मेरी रक्षा में है। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की वो यहीं सड़ गया। राघव ने साहस से कहा, मैं लालच से नहीं आया, मैं सच्चाई जानने आया हूँ। तभी एक रोशनी की लहर दरवाजे से भीतर आई। पुजारी बाबा खड़े थे, मंत्र पढ़ते हुए। साया चीखा और धीरे धीरे गायब हो गया। बाबा बोले, मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगे, लेकिन यह खजाना तुम्हारा नहीं, ये गांव का है और इसे संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। राघव ने तिजोरी खोली। अंदर स्वर्ण मूर्तियां, जवाहरात और एक पुराना हस्तलिखित ग्रंथ रखा था, जिसमें हवेली के इतिहास के साथ साथ एक संदेश था। जो इस खजाने को पाए वह इसका रक्षक बने, चोर नहीं। राघव ने खजाने को सरकार और गांव की पंचायत के हवाले कर दिया। हवेली को मरम्मत कर संग्रहालय बनाया गया, जिसमें पूरी कहानी को चित्रों और वस्तुओं के माध्यम से दर्शाया गया। लेकिन एक बात राघव ने किसी को नहीं बताई। तिजोरी में एक सोने का कंगन भी था, जो अब तक उसके पास था। हर पूर्णिमा की रात वह कंगन चमकने लगता है और हवेली की छत पर एक परछाई चलती दिखती है, जैसे ठाकुर अर्जुन सिंह अब भी अपनी सोने की छाया की निगाहबानी कर रहे हों।